गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको बीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था वाणिज्य, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वाणिज्य में दो प्रकार की क्रियाएं शामिल होती है। पहले जो माल की बिक्री और विनिमय के लिए की जाती है, इन्हें व्यापार कहते हैं। जहाँ से माल की बिक्री होती है और विनिमय होता है, उसे हम व्यापार कहते हैं, उसे हम व्यापार कहते हैं। जबकि वाणिज्य व्यापार से ज़्यादा व्यापक अर्थ है। वाणिज्य क्या होता है? वस्तुओं के उत्पादन, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, कच्चा माल, कच्चे माल से तैयार माल, उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग करने से लेकर उसको थोक विक्रेता, थोक विक्रेता से अन्य विक्रेता, अन्य विक्रेता से खुदरा विक्रेता, और खुदरा विक्रेता से लेकर फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया है वो वाणिज्य कहलाती है। दूसरी ओर वे समस्त क्रियाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं, जो व्यापार में शामिल होती हैं, इन्हें सेवाएं अथवा व्यापार सहायक क्रियाएं कहती हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूर संचार, विज्ञापन, पैकेजिंग, गोदाम व्यवस्था आदि शामिल होती है। तो वाणिज्य क्या है? वस्तु के निर्माण से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की कड़ी का नाम वाणिज्य है। इसमें वो समस्त क्रियाएं शामिल होती है बेटा जो वस्तु और सेवाओं के अबाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो अतः वाणिज्य को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, वे क्रियाएं जो विनिमय में आने वाली बाधाओं, रुकावटों, नियमों, प्रतिनियमों को सरल बनाती है, बाधाओं को, प्रतिबंधों को हटाती है, विनिमय संबंधी बाधाओं को दूर करती है, और जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया है, जो वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया है, उसे हम विनिमय कहते हैं। तो विनिमय क्या है बच्चों? विनिमय क्या है? जो वस्तु के उत्पादन से लेकर, या वस्तुओं, या वाणिज्य किसे कहते हैं बेटा? तो वाणिज्य क्या है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया कहलाती है। परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करती है, जो व्यापार को उत्पादन स्थल से बिक्री स्थल तक ले जाती है, संग्रहण और भंडारण करती है, और माल को गोदाम में बिक्री के लिए रखा जाता है। गोदाम में रखी माल एवं स्थानांतरण के समय किसी प्रकार की समस्या आ सकती आती है ना, तो माल का खराब होने, माल के चोरी होने, आग लगने, दुर्घटना होने, या वाहनों की टक्कर होने से जोखिम हर समय बना रहता है। तो जोखिम या हानि बनी रहती है। तो इन जोखिमों से, ये जो जोखिम होती है, इन जोखिमों को कम करने के लिए माल का बीमा करके सुरक्षा प्रदान की जाती है। माल का बीमा होता है, और माल के बीमा के तहत, माल का जो बीमा होता है उसके द्वारा उनको सुरक्षा मिलती है। तो इन सभी क्रियाओं के लिए आपको पता है व्यापार में शुरुआत ही पैसे से होती है। बिना पैसे के आप व्यापार नहीं कर सकते। तो व्यापार की शुरुआत पैसे से, उसके लेकर कच्चे माल को खरीदना, फैक्ट्री बनाना, कच्चा माल लाना, तैयार माल में बदलना, पैकेजिंग, लेवलिंग, उसे थोक विक्रेता से अन्य विक्रेता, फुटकर, और फुटकर व्यापारी से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक क्या करते हैं, और व्यापारी उपभोक्ता को आकर्षित करते हैं, बाजारों में लाते हैं, और बाजारों में उन्हें वस्तु और सेवा के संबंध में या उसे खरीदने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। अतः वाणिज्य का अभिप्राय यहाँ से शुरू बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट है। वाणिज्य का अभिप्राय उन क्रियाओं से है तो वस्तु और सेवाओं के विनिमय में आने वाले व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। तो वाणिज्य क्या कहलाता है? वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति, स्थान, समय, पैसा, धन, सूचना संबंधी जो दिक्कत है, बाधा है, समस्या है, उनको दूर करती है, उसे हम वाणिज्य कहते हैं। तो वाणिज्य क्या है बेटा? वाणिज्य का अभिप्राय क्या है
उन क्रियाओं से, जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया देखो यहाँ से है, वाणिज्य का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं के उत्पादन से, जहाँ पर वस्तु मैन्युफैक्चर होती है, और अंतिम उपभोक्ता जो इसे क्रय करता है, खरीदता है, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त संबंधी बाधाओं को दूर करती है, इन बाधाओं को कम करती है और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती है। तो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्तियों, स्थान, समय, वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है और इन्हें अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाती है। तो वाणिज्य का अभिप्राय क्या है? व्यापार का अभिप्राय क्या है? वस्तु के परस्पर विनिमय से है। व्यापार का अभिप्राय क्या है? वस्तु और वस्तु की बिक्री से संबंधित क्रिया व्यापार कहलाती है। जबकि वाणिज्य का अभिप्राय, वाणिज्य शब्द है वो व्यापार से अधिक विस्तृत है, जिसका अभिप्राय वस्तुओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता की तक कड़ी जो चलती है, जिसमें व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त संबंधी जो भी बाधाएं आती है, जो भी समस्याएं, जो भी कानून है, उनको दूर किया जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे व्यापार। व्यापार है वो वाणिज्य का अंग है, वाणिज्य व्यापार का अंग नहीं है। व्यापार है वो वाणिज्य का भाग है। वाणिज्य विस्तृत शब्द है, व्यापार छोटा शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? व्यापार का अर्थ क्या है? बिक्री करना, स्थानांतरित करना और विनिमय करना से है। तो व्यापार जिसमें वस्तु की बिक्री, विनिमय किया जाता है, पैसे के बदले वस्तु को बेचा जाता है, उसे हम विनिमय या व्यापार कहते हैं, बिक्री कहते हैं। जबकि वाणिज्य का अभिप्राय क्या है? वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने की क्रिया है। यहाँ उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाता है। आज का युग आपको पता है वस्तुओं का उत्पादन है वो वृहत स्तर पर होता है, बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन उत्पादकों के लिए अपनी वस्तुओं को बिक्री के लिए प्रत्येक उपभोक्ता को अलग अलग स्थान पर देना बहुत ही मुश्किल होता है। अतः क्या करते हैं जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो क्या करते हैं, मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रिया करते हुए विभिन्न बाजारों में से उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, लेकिन उत्पादक है वो उनको लिए अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए उत्पादकों से व्यापारी और व्यापारी से अंतिम उपभोक्ता या ग्राहक, तो व्यापारी एक तरीके से मध्यस्थ हो गया, और मध्यस्थ के रूप में व्यापारिक क्रिया करते हुए विभिन्न बाजारों में उपभोक्ता तक वो वस्तुएं उपलब्ध कराता है। व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक और उपभोक्ता संबंधी बाधाओं को दूर करता है। व्यापार क्या करता है? उत्पादक और उपभोक्ता संबंधी बाधाओं को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं हो सकता। तो व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं होता, उत्पादन की संभावना नहीं हो सकती। जैसा मैंने आपको कहा है कि व्यापारी क्या करते हैं, मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। जो निर्माता है या उत्पादक है उनके लिए प्रत्येक उपभोक्ता की पहुंच बनाना या पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अतः उपभोक्ता और उत्पादक के बीच व्यापारी होता है जो मध्यस्थ का काम करता है, जो विभिन्न बाजारों में उपभोक्ता तक अंतिम पहुंच तक, अंतिम ग्राहक या उपभोक्ता तक उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराता है और विनिमय करता है। तो व्यापार व्यक्ति अर्थात उत्पादक और उपभोक्ता संबंधी व्यापारी क्या करता है? व्यापार का मतलब या व्यापारी का मतलब क्या होता है? जो उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक की बाधाओं को दूर करता है। व्यापार की अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। बेटा, व्यापार के दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है व्यापार को, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। व्यापार को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो आंतरिक यानी देश के आंतरिक भागों में, एक राज्य दूसरे राज्य, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग, सुपर हाईवे जिसे हम गोल्डन कॉरिडोर सुपर हाईवे कहते हैं, उसके माध्यम से व्यापार। आंतरिक व्यापार में क्या होता है? आंतरिक व्यापार या देशी व्यापार क्या होता है? आंतरिक अथवा देशी व्यापार में क्या होता है? देशी व्यापार में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान देश के विभिन्न भौगोलिक सीमाओं के अंदर, विभिन्न राज्यों, विभिन्न शहरों, सुपर हाईवे, गोल्डन कॉरिडोर के माध्यम से होता है। इसी को आगे क्या करते हैं हम? थोक, जिसे हम रिटेलर कहते हैं। रिटेलर से लेकर फुटकर व्यापारी तक विभाजित किया जाता है। थोक व्यापारी और रिटेलर, जो फुटकर व्यापारी से
फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता तक में विभाजित किया जाता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय भारी मात्रा में होता है, जब वस्तुओं का क्रय विक्रय, जब उत्पादक से बड़ी मात्रा में हम बड़े लोट में, बड़े ट्रकों में हम सामान खरीदते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, थोक व्यापार कहते हैं। लेकिन जब यही थोक व्यापारी वस्तुओं को छोटे छोटे व्यापारियों, छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों को कम मात्रा में बेचता है, तो उसे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी, तो थोक व्यापारी और खुदरा व्यापारी कहलाते हैं। तो थोक व्यापारी किसे कहते हैं, जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा पर वस्तु सेवाओं को खरीदता है, बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में ट्रकों के माध्यम से वो उत्पादकों से वस्तु या सेवा खरीदता है और उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा करके, थोड़ी थोड़ी मात्रा में अलग अलग छोटे छोटे फुटकर या खुदरा दुकानदारों को बेचता है। जो बड़ी बड़ी मात्रा में माल खरीदता है उसे हम थोक व्यापारी कहते हैं, और जो छोटी मात्रा में उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं उसे हम खुदरा व्यापारी कहते हैं। जैसे हमारे आस पड़ोस में जो दुकान है, हमारे गली मोहल्ले में दुकान है, उसे हम फुटकर व्यापारी या खुदरा व्यापारी कहते हैं। जबकि जो बड़े दुकानदार है, जो बड़ी मात्रा में जो बोरियों की बोरियां बेचते हैं, उसे हम थोक विक्रेता कहते हैं। इसी प्रकार बाह्य और विदेशी व्यापार में वस्तुओं का आदान प्रदान है, वो देश की सीमाओं, भौगोलिक सीमाओं में नहीं होता, बल्कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं का, सेवाओं का, सामान का आदान प्रदान होता है। यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश में किया जाता है तो उसे हम आयात, यदि दूसरे देश से हमें उन्हें मंगाते तो उसे आयात कहते हैं। यदि कोई वस्तु, सेवा या उत्पाद जिसकी हमारे देश में भारी मांग है, लेकिन उस मांग को पूरा करने में हम असमर्थ हैं, ऐसी स्थिति में उस वस्तु, सेवा या उत्पाद की पूर्ति है वो हम विदेशों से करते हैं और विदेशों से हम मंगाते हैं, तो विदेशों से सामान मंगाने को हम आयात कहते हैं। यदि वस्तु, सेवा, उत्पादों को दूसरों देशों से मंगाया जाता है तो उसे हम आयात व्यापार कहते हैं। इम्पोर्ट बिजनेस आयात व्यापार कहते हैं। लेकिन जब हमारे देश में चीज़ बहुतायत से है और विदेशों में उसकी मांग है और उस मांग की पूर्ति करते तो उनसे निर्यात कहते हैं। तो आयात और निर्यात मैंने आपको समझाया है। यदि यहाँ से अंडरलाइन करना है, यहाँ तक है। तो आयात किसे कहते हैं, यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश में किया जाता है, दूसरे देश से किया जाता है, जिस वस्तु, सेवा या उत्पाद की हमारे देश में, हमारे बाजार में ज़बरदस्त मांग है, पूर्ति कम है, ऐसी स्थिति में हम पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए दूसरे देश से उस वस्तु, उत्पाद या सेवा को मंगाते हैं, तो इस क्रिया को आयात व्यापार कहते हैं। जबकि दूसरी ओर वह वस्तु, सेवा, उत्पाद, सामान या चीज़ जिसकी हमारे देश में बहुलता है और विदेशों में ज़बरदस्त मांग है, अतः हम विदेशों में उस वस्तु, सेवा या सामान को दूसरे देशों को या विदेशी देशों को बेचते हैं, तो उसे हम निर्यात व्यापार कहते हैं। तो आयात व्यापार और निर्यात व्यापार। जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देश को निर्यात के लिए किया जाता है उसे हम पुनर्निर्यात कहते हैं। आयात किसी अन्य देश को निर्यात के लिए किया जाता है तो उसे हम पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं का हम आयात दूसरे देशों को बेचने के लिए करते हैं तो उसे हम पुनर्निर्यात या आयात निर्यात कहते हैं। जैसे कि भारत कच्चे तेल का आयातक है। हमारा जो 80% कच्चा तेल है या 85% कच्चा तेल है वो खाड़ी देशों से आता है। और जो हमारे जामनगर में रिलायंस का जो फैक्ट्री है, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम जो रिफाइनरी का काम करती है, जहाँ पर क्रूड ऑयल विदेशों से, गल्फ कंट्री से, खाड़ी देशों से मंगाया जाता है, उस खाड़ी देशों से मंगाए गए कच्चे तेल या क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल बनाया जाता है और उसे विभिन्न कंपनियां हैं वो विदेशों में या हमारे पड़ोसी देशों में उसे बेचती है। तो उसे हम आयात निर्यात व्यापार या पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार की श्रेणी में रखेंगे। तो आयात निर्यात व्यापार क्या है? जब वस्तुओं का आयात किसी अन्य देशों को निर्यात करने के लिए, उसकी पूर्ति हमारे देश में तो खैर होती है क्रूड ऑयल की, लेकिन इसके अतिरिक्त हम क्रूड ऑयल से जो विभिन्न उत्पाद बनाते हैं,
जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फ्यूल ऑयल, इसके अलावा वैसलीन जिसे हम पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं। तो वो विभिन्न उत्पाद जो हम बनाते हैं तो उनका हम अन्य देशों को, जो हमारे पड़ोसी देश है, उनको हम निर्यात कहते हैं। इसे आयात निर्यात या पुनर्निर्यात भी कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में क्रूड ऑयल की खपत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भारत में जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं इन्हें हमारे पड़ोसी देशों में बेचती है, क्योंकि पड़ोसी देशों में जो इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होती है, इसलिए पड़ोसी देशों में, हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पर पेट्रोल और डीजल वो महंगा बिकता है। अतः ऐसी कंपनी है वो इन उत्पादों को विदेशों में बेचकर अच्छा पैसा कमाती है। तो जब वस्तुओं का आयात किसी दूसरे देश को निर्यात, यानी हम आयात कर रहे हैं बेचने के लिए, दूसरे देशों को बेचने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयात निर्यात या पुनर्निर्यात कहते हैं। तो आयात किसे कहते हैं? वो वस्तु का क्रय दूसरे देशों से किया जाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जब वस्तुओं का विक्रय दूसरे देशों से को किया जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। लेकिन जब वस्तुओं का आयात हम निर्यात करने के लिए करते हैं तो इसे पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार कहा जाता है। पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार में ये क्रियाएं शामिल होती है। तो आयात निर्यात और पुनर्निर्यात या आयात निर्यात, इसको आपको अंडरलाइन करना है। मैंने आपको टॉपिक समझा दिए हैं। व्यापार के दो बाह्य भाग, इनको भी लिखना आपको, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार, इनको आपको, इसके अलावा आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, और इसके अलावा आयात किसे कहते हैं, निर्यात व्यापार किसे कहते हैं, और आयात निर्यात या पुनर्निर्यात या आयात निर्यात व्यापार क्या है, इसको आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है ना, इनको पॉइंट के वाइज लिखना है। आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? बाह्य, जो आंतरिक भौगोलिक सीमाओं में हो उसे आंतरिक व्यापार, जो दो देशों या दो से अधिक देशों के बीच में हो उसे हम बाह्य व्यापार कहते हैं। इसी के अलावा मैंने आपको आयात समझाया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इसके अतिरिक्त मैंने आपको पुनर्निर्यात भी समझाया है। तो इसको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।